नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा पर कांग्रेस के ही एक महिला पदाधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अगली खबर भी ग्वालियर से है, जहां मामूली विवाद पर घर के बाहर फायरिंग और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। ग्वालियर पुलिस की जन सुनवाई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस महिला पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष ज्योति सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो एसपी ऑफिस में ही आत्मदाह कर लेंगे। जिससे ज्योति सिंह ने पुलिस अधिकारियों को दिए गए शिकायती आवेदन में कहा कि सुनील शर्मा के इशारे पर उनके गुर्गे उन्हें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके बदनाम कर रहे हैं। जब नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भी टिकट के बदले उन्होंने अजीब सी मांग कर चुके हैं। आइए जानते हैं इस विषय में जिला अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस ग्वालियर ज्योति सिंह और एडिशनल एसपी ग्वालियर कृष्णा चंदानी का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका, क्या शिकायत है? मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी ये शिकायत थी कि एक सुनील शर्मा नाम का व्यक्ति है जो 15 विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुका है कांग्रेस से। वो निरंतर ही मेरा मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है और कभी खुद जाके किसी से बोल के आता है, कभी अपने गुंडों को मेरे फेसबुक अकाउंट पर कमेंट करवाता है। कभी कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस मुख्यालय में के मिश्रा जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं उनसे ये खुद बोल के आया है। उन्होंने मुझे खुद ने बताई थी कि सुनील शर्मा बोलने आया, तो बोला तो वो ज्योति सिंह राजनीति कुछ नहीं करती हैं, वो तो नेताओं के पीछे घूमती रहती हैं, उनके साथ रहती हैं। और क्या पूरा विवाद है और कुछ पुरानी भी बातचीत है? 2022 से निरंतर ही ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पुराने भी इसने इतने गंदे कमेंट करे थे और आज की स्थिति में कल भी इसने तो हद ही कर दी कि किसी एक नेता की मुझे बीवी बता दिया। मेरी शादी नहीं हुई, आप कैसे किसी को मेरी बीवी बता सकते हो? मुझे इसका साक्ष्य चाहिए। सुनील शर्मा और उसका एक और क्या नाम है उसका गुंडे का, जितेंद्र भदौरिया ने कमेंट किया है, वो मुझे साक्ष्य दे सुनील शर्मा का आदमी और सुनील शर्मा कि मैं किसकी बीवी हूँ। आपने एक पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया हैंडल से जिसमें छत्री विरोधी बताया इसमें? बिल्कुल छत्री विरोधी है सुनील शर्मा। इसने पंकज सिकरवार मर्डर में इसका हाथ है, उसकी जांच अभी भी चल रही है। ऐसे ही कितने ही केस हैं, अगर आप रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो सुनील शर्मा के लोगों ने कितने ही ठाकुर समाज के जो लोग हैं उनकी हत्या कराई है। तो क्या लगता है सरकार भी समर्थन दे रही है क्या? सरकार समर्थन दे रही है क्योंकि ये सिंधिया जी का आदमी है और मैं तो कहती हूँ सुनील शर्मा सिंधिया जी का आदमी था और है और हमेशा रहेगा। इसलिए चुनाव निरंतर हारता रहा है। इस बार हम तो चुनाव जीत रहे थे, कांग्रेस पार्टी इस बार 15 विधानसभा जीत रही थी। इसने जानबूझकर चुनाव हारा है चूँकि सिंधिया जी के जो पीए हैं उन्होंने इनको फ़ोन किया था और इन्होंने बाहर जाकर कुछ अमाउंट लिया है और चुनाव हारा है। एक महिला आई थी अभी जन सुनवाई में और उनने एक आरोप लगाया है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की गई हैं जिनसे उनकी भावनाओं को आहत पहुंची गई है और उनने पुलिस से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। तो इसका संज्ञान लेते हुए उनका आवेदन लिया गया है जन सुनवाई में और संबंधित थाना प्रभारी को नोट कराया गया। अभी इसमें ये जांच की जाएगी कि कौन से अकाउंट से पोस्ट की गई थी और क्या वो पोस्ट उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाती है, और यदि ये तथ्य प्रमाणित होते हैं तो पुलिस इनको इनका संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई करेगी। पॉलिटिकल राइवलरी का भी गवर्नमेंट लगता है। वो एक राजनीतिक दल से बिलोंग करती है और उनने यही कहा कि जो आरोपी हैं वो भी जिन पे उन्हें आरोप लगाया वो भी उसी राजनीतिक दल से आते हैं। तो अभी ये जांच का विषय है और इस पे देखा जाएगा कि क्या पोस्ट वाकई में आपत्तिजनक थे और क्या वाकई में उन्हीं के अकाउंट से किए गए थे। तो अगर वो पुलिस के एम्बिट में आएगा तो पुलिस उस पर निश्चित तौर पर अगर तथ्य प्रमाणित होते हैं तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उनने ऐसा कहा था बट हमने उनको सांत्वना दी है और उनने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए और हम इस पे जल्द से जल्द जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। ग्वालियर के मुरार इलाके में मामूली विवाद पर घर के बाहर फायरिंग और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। फायरिंग करते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। फायरिंग की इस घटना से जहां इलाके में दहशत फैल गई है तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव इलाके की है। यहां रहने वाले राय सिंह राणा ने अपने ही समाज के बबलू राणा और उसके साथियों पर फायरिंग और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है।
विवाद का भी सही कारण सामने नहीं आ सका है, लेकिन बताया गया है कि घर के बाहर खड़े होने के पुराने विवाद पर यह फायरिंग की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमन गुर्जर का कहना है कि मुरार थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जानते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर सुमन गुर्जर ने और क्या कुछ कहा। हाँ, वो एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुए हैं तो मुरार क्षेत्र में एक युवक जो है फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए 2-3 टीमें लगाई हुई हैं कि ये कौन है और क्या है घटना। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। मंगलवार सुबह गुलाबगंज के संता फाटक के पास युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला। पीएम कराकर मामला संज्ञान में लिया गया। गुलाबगंज के संतापुर रेलवे फाटक के पास एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा हुआ था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। गुलाबगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय खुरई निवासी सूरज दांगी के रूप में हुई है, जो गुलाबगंज में समूह की किश्त लेने के लिए आता था। शव के पास ही उसकी मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई है। पुलिस के अनुसार जिस हालत में मृतक का शव पड़ा हुआ है उसे हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। शव मिलने से पूरे गुलाबगंज में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानते हैं सीएसपी ने क्या कुछ कहा। दरअसल में सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी की डेड बॉडी जो है संतापुर रेलवे क्रॉसिंग से करीब 250-300 मीटर जो है एक साइड में रेलवे ट्रैक है, उसके साइड में पड़ी हुई है। तो उस पर लोकल पुलिस मौके पे पहुंची थी तो देखा कोई सूरज पिता प्राण सिंह लोधी है, उम्र तकरीबन होगी 26 साल। वो एक फ्यूजन कंपनी है जो कलेक्शन करती है, उसमें कई कलेक्शन एजेंट थे, वो गए हुए थे मोटरसाइकिल से। तो हम मोटरसाइकिल पड़ी हुई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको कुछ चोट-पोट पहुंचाई गई है। अभी उनका पीएम कराया गया है। मामला संदिग्ध है, जांच की जा रही है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।